श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यं क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ, हे विबुद्धों के द्वारा अर्चित पादपीठ। स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम, मैं लज्जा विहीन बिना ही योग्यता के तुम्हारी स्तवना करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। बालम विहाय जल संस्थित मिन्दुबिम्ब मन्यम क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम, क्योंकि पानी में तैरते हुए चंद्र बिंब को भोले बालक के अतिरिक्त और कौन पकड़ने की इच्छा कर सकता है। O Lord, you have been revered by the Devas. In spite of my ignorance, I am trying to eulogize you. Only an ignorant child tries to grab the reflection of the moon in water. In the first two lines, Acharya Mantung describes his situation. In the next two lines, he is comparing himself with an example. Context of the shlok. आचार्य मानतुंग भगवान आदिनाथ को वंदन करके अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। पहले श्लोक में भगवान के चरणों को वंदन किया है, दूसरे श्लोक में स्तुति करने का संकल्प किया है। उस प्रथम जिनेंद्र की स्तुति करूंगा। संकल्प तो कर लिया, अब अपनी शक्ति पर, अपनी क्षमता पर विचार कर रहे हैं। हे देवताओं द्वारा अर्चित पादपीठ वाले प्रभु, मैं बुद्धि रहित होते हुए भी मेरी मति आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हो रही है। इस प्रयत्न में मुझे कोई लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। इसका कारण है मेरा साहस। जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की एक बालक के सिवाय और कौन इच्छा कर सकता है। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। इन दिस श्लोक द क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी आर डिस्क्राइब्ड। भक्त की भक्ति कैसी होनी चाहिए? बालक जैसी। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि मेरे में शक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपकी स्तुति करने चल पड़ा हूं। यह एक बाल सुलभ चेष्टा है मेरी। एक भक्त में बच्चे जैसी सरलता होती है, समर्पण होता है और साहस होता है। A devotee's devotion has the simplicity of a child, surrender like a child, and courage like a child. With these qualities of a child, the devotee achieves oneness with the goal and achieves the goal. भक्त में तादात्म्य की स्थिति पैदा होती है और उस तादात्म्य की स्थिति में शक्ति का स्रोत फूट जाता है और भक्त अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कितना बड़ा रहस्य! What a big secret it is! Impact of the श्लोक। श्लोक का प्रभाव। Reciting this श्लोक creates friendship. An enemy forgets enmity with you and becomes
friends with you. It also wards away an evil eye. Let's recite the shlok again. बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यं क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्.